इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन, इज़्ज़त मआब माओ और बहनों, दीनियों मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है मायूस क्यों होता है। रमज़ान तो रमज़ान ही है। पहले टुकड़े का मतलब ये है कि अभी हमारे कुछ भाइयों के चेहरों पर पज़मुर्दगी छाई हुई है। रमज़ान आएगा, खुशियों का माहौल बनेगा, इबादतों की एक समा होगी, रमज़ान में एक अजीब तरह की चहल पहल होगी। लेकिन आ जाता है, यानी ये लॉकडाउन, पुलिस प्रशासन, हुकूमती सख्तियां, पाबंदियां, नहीं मेरे भाई, एक मोमिन के राह में ये चीजें रुकावट नहीं बन सकती है। हकीकी नजरिए से अगर हम देखें तो ये जो भी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये मोमिन के लिए उसके ईमान में, उसके इबादत में रुकावट नहीं है। अरे भाई, आपको मस्जिदों से रोका जा सकता है, अल्लाह न करे ऐसा हो, बिल फर्ज अगर ऐसा हुआ तो आपको इबादतों से तो नहीं रोका जा सकता ना, कि आप अपने घर में भी तरावी नहीं पढ़ सकते, तिलावत कुरान नहीं कर सकते, रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो हालात हम पर नहीं आए कि जिनमें हमको इबादतों से रोका गया हो। मस्जिदों से सिर्फ अल्लाह ताला क्या कहता अपने नबी की जुबानी, उअतीतु खम्सन लम युतिहुन्ना मिनल अंबियाई क़ब्ली। आए मेरी गुलामी का दम भरने वाले मेरे मुसलमान भाइयों,
मुझे मेरे परवरदिगार ने 5 ऐसी खुसूसियात दी हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को भी ना मिली। किसी उम्मती को मिलना तो दूर की बात, अल्लाह ने किसी नबी को भी वो 5 खुसूसियात नहीं दिए, जिनमें से ये है वजुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तुहूरा। दूसरी बात के अल्फाज है इल्लल मक़बरतु वल हम्माम, कब्रिस्तान और हम्माम को छोड़कर ये पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बनाई गई। इस टुकड़े के अंदर आपकी मायूसी का जवाब मौजूद है। यानी है मुसलमानों, अगर कभी तुम्हारे लिए मस्जिदों का दरवाजा बंद हो जाए तो फिक्र मत करना, अल्लाह अपने रहमतों का दरवाजा तुम्हारे ऊपर बंद नहीं करता, बल्कि उसकी रहमतें इतनी ज्यादा वसी है। प्यारे नबी फरमाते हैं जो खुसूसियत 5 मुझे मिली किसी और नबी को ना मिली, उनमें से यह है कि अल्लाह ने सिवाय कब्रिस्तान और हम्माम यानी टॉयलेट बाथरूम वाली जगह के, गंदी जगह की सारी जमीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया। अगर तुम्हारे लिए कभी मस्जिदों का दरवाजा, मदरसों का दरवाजा बंद हो जाए, इबादतों के लिए मखसूस मकामात का दरवाजा नजर ना आए, तो फिर पूरी जमीन में तुम्हारे लिए सजदागाह बना रहा हूं। कहीं भी तुम मेरा नाम लोगे, मैं तुम्हारी पुकार सुनने को तैयार हूं। कहीं सजदा करोगे, वो तुम्हारा सजदा जहां तुम्हारी जबीने नियाज खम होगी वो कबूल करने को मैं तैयार हूं। तुम्हारा परवरदिगार ये कह रहा है। यानी अगर हुआ भी लॉकडाउन, मस्जिदें भी बंद, तो भी हमको बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये ठान लेना है कि हम और इबादतें करेंगे अपने घरों में, अपने बीवी बच्चों के साथ रह करके। बाहर निकलते थे, मुमकिन था दोस्त फंसा लेते, लोगों के दरमियान कुछ गपसड़ाके वाली बात हो, लेकिन घर में अब रहेंगे और वक्त पर दुकान भी बंद हो जाएगा तो हमको और ज्यादा इबादतें करने का मौका मिलेगा। ये आप सोच के रखें इंशाअल्लाह तबारक तआला। रमजान तो रमजान ही है, यानी अल्लाह ने अपनी बरकतें तो नहीं छीनी, अपनी रहमतों का दरवाजा तो नहीं बंद किया। रमजान के जो खुसूसियात, जो फजाइल और उसके जो मर्तबे किताब व सुन्नत से साबित है वो तो रहने ही वाले। अब घर में इबादत करो, मस्जिद में इबादत करो, दुकान में इबादत, कहीं भी इबादत करो, इंशाअल्लाह आपको पूरा पूरा अज्र और उसका बदला मिलेगा। रमजानुल मुबारक को क्यों खुसूसियतें हासिल हैं, इस पॉइंट पर कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर ये रोजा फर्ज किया गया। बहुत सारे हमारे पास को हल्का समझते हैं, अरे यार चल तकलीफ होती है तो नहीं रखने का, छोड़ दे, अल्लाह माफ करेगा। माफ करेगा अल्लाह? जैसे आप नमाज नहीं पढ़ोगे ना, अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त करेगा, इस पर पकड़ेगा। ज़कात नहीं दोगे ना, ये माल तुम्हें दागने का सबब बनेगा, जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। ऐसे ये रोजा भी है। रोजा भी उन्हीं अमलों में से है जिनके छोड़ने पर बंदे के लिए वईद है और जहन्नम में ले जाने का यह सबब बन जाएगा। फरमाया क्या? तुम्हारे ऊपर यह रोजा फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था। आज भी अक़वामो मिलल की तारीख आप उठा के देख लो, उनकी तहजीब उठा के देख लो, व्रत के नाम से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी रोजे का तसव्वुर मौजूद है। हर एक के यहाँ रोजे का तसव्वुर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान कहीं ना कहीं सादिक आता है, इससे पहले के लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया था। ये और बात है कि इनके रोजा रखने की स्टाइल अलग अलग होती है और हमारे रोजा रखने की जो स्टाइल, उसकी कंडीशन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बिल्कुल अलग बनाया हुआ है। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया ये रोजा जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने आया है। भूख और प्यास बर्दाश्त करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कोई फायदा नहीं, ना ही अल्लाह ताला इसके जरिए हमको परेशान करना चाहता है, बल्कि अल्लाह ये चाहता है कि इस रोजा के जरिए तेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए। रोजे यानी रमजानुल मुबारक के महीने को क्यों इतनी ज्यादा फजीलत हासिल है, इनमें से एक है कुरान मजीद का नुज़ूल। बहुत सारे हमारे भाई गलतफहमी में पड़े, शाबान की 15वीं रात को नाजिल हुआ, नऊज़ुबिल्लाह। किताबों सुन्नत के दलाइल से बिल्कुल ये बात मुआरिज है।
कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। वो कुरान जो हक और बातिल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान तमीज दिलाने वाली किताब है, डिवाइडर है, फर्क करने वाली किताब है। ये मैंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये लोगों के लिए सरापा हिदायत का सरचश्मा बनाकर नाजिल की गई है ये किताब। फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम्हु, ओ लोगों तुम में से जो रमजान मुबारक का महीना पाए उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। भाइयों गनीमत समझो, अल्लाह ने रमजान मुबारक का महीना हमें जो अता किया हुआ है, कितने हमारे अहबाब ऐसे थे तो जो हमारे दरमियान गुज़श्ता साल जिंदा थे, आज अल्लाह ने उन्हें जिंदगी की नेमत से महरूम कर दिया। वो कब्रिस्तान की जीनत बने हुए वहां पड़े होंगे, हमने अपने कंधों से उनकी लाश को उठा के कब्रिस्तान पहुंचाया होगा। अब हमें यह भी मालूम नहीं कि आइंदा साल कौन इस मस्जिद में दोबारा हाजिर होगा या कौन रमजान मुबारक का महीना पाएगा। मुमकिन है कि यही हमारे यार हमारे भी जनाजे को कंधा दे करके कब्रिस्तान में डाल के चले आए। फमन शहीद मिनकुमुश शहर फल्यसुम्हु, इसलिए रमजान का जो महीना अल्लाह ने तुम्हें दिया गनीमत समझ के इसमें रोजा रख कर अपने रब को मनाने की फिक्र करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तबरानी वगैरह के अंदर सही हदीस मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आमीन बोलते हैं मिंबर पर चढ़ते हुए। साहबा पूछते हैं अल्लाह के नबी बताओ आपने खिलाफ मामूल आज 3 मरतबा आमीन क्यों कहा, इससे पहले ये आमीन वाला जुमला मिंबर पर चढ़ते हुए हमने नहीं सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, 3 बातें उन्होंने फरमाई। मन नदरका वालिदैहि इंदल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा फमात फदखलन नार फअबादहु अल्लाहु कुल्ल आमीन फकुल्तु आमीन। पहला ये कहा कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना ले, जहन्नम में चला जाए, अल्लाह अपने रहमत से उसको दूर कर दे, यानी पड़ा रहे वो बदनसीब जहन्नमी में, वो जहन्नम से कभी ना निकले। बद्दुआ दिया अल्लाह के नबी ने, ऐसे जिब्राइल ने बद्दुआ दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन, यानी ऐ अल्लाह मेरी ये दुआ जो जिब्राइल कर रहे हैं मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तो इस दुआ को कबूल कर ले। दूसरा मेरा नाम आए वमन दुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैया, जिस मुसलमान के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम जिक्र किया जाए और वो कम से कम छोटा सा जुमला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोले, वो भी मरे जहन्नम में जाए तो अल्लाह उसको भी अपने रहमत से दूर कर दे। और तीसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया मन नदरका रमज़ान, जो रमजान जैसा बाबरकत महीना पाया, रहमतों वाला बरकतों वाला मगफिरतों वाला महीना पाया और उसके बावजूद उसमें रियाजतें करके इबादतें करके अपने रब को मना के अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बना सका, फमात फदखलन नार फअबादहु अल्लाहु कुल्ल आमीन। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिब्रील इस्लाम ने फरमाया मैं बद्दुआ कर रहा हूँ ऐसा रमजान पाने वाला बदनसीब जो उसमें अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बनाता बल्कि मर के जहन्नम में चला गया, आप कहो अल्लाह उसको भी अपने रहमत से दूर कर दे, मैं ये बद्दुआ दे रहा हूँ। नबी ने फरमाया अल्लाह मैं भी बद्दुआ दे रहा हूँ, तो भी मेरी भी बद्दुआ उसके हक में कबूल कर ले जो रमजान की कदर ना कर सका हो, जो रोजों के जरिए क़यामुल लैल के जरिए तरावी के जरिए तिलावत कुरान के जरिए सदक़ात व खैरात के जरिए जिक्र अज़कार और नवाफिल के एहतमाम के जरिए अपने परवरदिगार को मना ना सका हो, अपनी आज़ादी जहन्नम से न दिला सका हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तौर पे हर दिन और हर रात इस महीने के अंदर जहन्नम से अपने बंदों को आजाद करता है। ये बद्दुआ दिया प्यारा नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनन इब्न माजा की 1643 नंबर की हदीस रिवायत आपको मिलेगी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला क्या फरमाते इन्ना लिल्लाहि ताला व तक़ा फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजाना यानी हर दिन और हर रात लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। भाइयों इस रमजान मुबारक के अंदर जहां अपने लिए आप दुआएं करना वहीं अपने मरने वालों को ना भूलना। इलाहुल आलमीन जो हमारे माँ बाप अकरबा रिश्तेदार जो भी हमारे इंतकाल फरमा गए अल्लाह हमें मुआफ करने के साथ साथ उनको भी मुआफ कर देना, वो भी आपकी दुआओं के मुहताज हैं।
मुमकिन है अल्लाह ताला ये दुआ उनके हक में भी कबूल कर ले, उनको भी जहन्नम से आजाद कर दे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब के शिकार हो। तो अपने लिए भी आप दुआ करें, लोगों के लिए भी दुआ करें। अच्छा, दूसरी बात के अल्फाज अल्लाह ताला हर दिन दुआएं कबूल करता, हर मुसलमान की एक दुआ। व इन्ना लिकुल्लि मुस्लिमिन दावतुन मुस्तजाबतुन फी कुल्ली यौमिन व लैला। हर दिन अल्लाह ताला हर मुसलमान की एक दुआ कबूल फरमाता है, बल्कि हर दिन और हर रात अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो ये फजीलत है रमजान मुबारक की कि जिसमें अल्लाह ताला खास तौर पे दुआ भी कबूल करता है, जहन्नम से आजाद भी करता है। और शैतान जकड़ा गया है कि आम दिनों में जैसे हमें बहकाता था वैसे बहकाने का वो मौका ना पा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाइयों, 11 महीने जो उसने ट्रेनिंग दी है ना, 1 महीना जकड़ा रहता है तो भी हम उसका काम कर जाते हैं। 1 महीना जकड़ा है फिर भी उसका काम चल रहा, क्यों? उसने 11 महीने ट्रेनिंग दे रखा है, इसी पटरी पे लगा जा रहा हूं, तुम्हारी गाड़ी दौड़ती रहनी। किताब व सुन्नत की तरफ आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बुलाता हो, मेरे गुमराह बंदो आ जाओ। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी बात, इदा दखला रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। जब रमजान मुबारक का महीना आ जाता है, पहली रात होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजे खोल के जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। खुसूसी तौर पे अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल, देख जन्नत ये जो मेरी रहमत है इसका दरवाजा भी मेरे बंदे मैंने तेरे लिए खोल दिया। वसुलसिलतिश शयातीन व फिर बातिन सुफिदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न। सरकश जिन्नों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देता है, जंजीरों में सरकश शयातीन और जिन्नात बांध दिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिन्न भी जकड़ा हुआ, सरकश शयातीन भी जकड़े हुए, इसके बावजूद भी अपनी नाफरमानियों से पास क्यों नहीं आते? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाफरमानियां दिन रात हम कर रहे हैं वो अब भी हमारे अंदर क्यों पाई जाती हैं? उसका जवाब यह है कि शैतान ने जो 11 महीने काम किया था उस पर हमको लगा दिया और हम खुद उसका काम करने लग गए हुए। अब उसकी जरूरत ही हमारी जिंदगी में नहीं रही है, फिर बाद में आएगा और ज्यादा गुमराह करेगा। तो अल्लाह ताला जकड़ के, और उसके बाद एक और रिवायत के अल्फाज है, वयुनादी मुनादिन या बागियल खैर यक़बिल। एक पुकारने वाला पुकार के कहता है, ऐ भलाई के तलब करने वाले आगे बढ़, यानी ऐ जिक्र-ओ-अस्कार करने वाले इसमें और ज्यादा तू मेहनत कर, ऐ नमाजों का एहतमाम करने वाले और ज्यादा नमाजों का एहतमाम कर, ऐ तिलावत कुरान में दिलचस्पी रखने वाले और ज्यादा तिलावत कुरान का एहतमाम कर, यानी ऐ नेकियां करने वाले नेकियों के एहतमाम में लग जा। वया बागी शर्र अक़सिर, और ऐ बदमाशी की जिंदगी गुजारने वाले अब तो अपनी बदमाशी छोड़ दे। ये रहमतों वाला बरकतों वाला जो महीना अल्लाह ने तुझे दिया, ये तेरे ऊपर साया फुगन होने वाला, अब तो पबजी खेल कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना छोड़ दे। अब तो फ्री फायर में अपने दिन गारत करना और बर्बाद करना छोड़ दे। अब तो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करना छोड़ दे। अब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो रहमत का दरवाजा खुला उसमें आके तू शामिल हो जा। एक पुकारने वाला दिन रात ये पुकारता रहता है, ऐ भलाइयों के तलब करने वाले भलाई में आगे बढ़ जा, और ऐ गुनहगार, ऐ बुराइयां करने वाले, ऐ अपने रब को दिन रात भूल कर जिंदगी गुजारने वाले, तू अब इसमें अपने कदम पीछे हटा ले, इससे बाज रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलटा। रोजाना पुकारता है पुकारने वाला, हम है कि हमारे समझ में नहीं आती। जिंदगी जिस पटरी पे चल रही थी दौड़ती रहती है। बहुत सारे लोग तो बस इस शौक में रमजान आया चलो 2-4 दिन घुस आते हैं इसमें, उसके बाद फिर वैसे ही। रमजान मुबारक को की कद्र करने की कोशिश करो भाइयों। रमजान को इसलिए भी फजीलत हासिल कि रमजानुल मुबारक के अंदर जो शख्स उम्रा करे उसको हज के बराबर सवाब मिलता है। दूसरी बात के अल्फाज बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फइदा जा रमजान फअतमरी फइन्न फी उमरतन तक़दी हज्जतन मइया। एक औरत को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम मेरे साथ हज तो नहीं कर सकी हो, लेकिन जब हज रमजान मुबारक का महीना है तो उम्रा कर लेना, मेरे साथ हज करने की कज़ा होगी वो, यानी मेरे साथ हज करने के बराबर है रमजान में उम्रा कर लेना। तो अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो रमजान मुबारक में खास तौर पे उम्रा करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक तआला। रमजान में जो जरूरी आमाल होते हैं उनमें से सबसे पहले रोजा है, और ये रोजा आपके लिए
जन्नत में ले जाने का भी सबब है, जहन्नम में भी ले जाने का सबब है। भाइयों याद रखना, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में एक रोजा भी है। चौथा या पांचवें नंबर का जो अमल है वो रोजा भी है। वो सौम रमजान, यानी ए रोजा ना रखने वाले, अगर तूने बगैर किसी शरई उज़्र के रोजा छोड़ दिया, समझ ले कि तूने इस्लाम की एक बुनियाद को ही ढा दिया। यानी इस्लाम की जो इमारत तो तेरे अंदर पाई जानी चाहिए वो कमजोर है, उसमें एक बुनियाद ही नहीं पाई जाती। कब मामूली से हवा का झोंका उसको ढा दे, उसको बर्बाद कर दे, तुझे कोई खबर नहीं है। एक बुनियाद ही उसके अंदर नहीं पाई जाती जो रोजा नहीं रखता। ये बुनियाद बना अल्लाह ताला ने उसको। एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो देहाती आदमी आके कहता है, दुल्लनी अला अमल, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए, इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, जब मैं उस पे अमल करूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साथी जा, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयन व तुकीमुस सलातल मक्तूबह व तुअतिज़ ज़काह। जाओ मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, फर्ज नमाज अदा करना, रमजान मुबारक के रोजे रखना और इसी तरह से ज़कात अदा करना। ये चार बातें मैं तुमको दे रहा हूं। शहादतैन का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज का एहतिमाम, रोजा और ज़कात, ये चार बातें। हज का भी इस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने जिक्र नहीं किया, ये बाद की बात है मेरे भाइयों। प्यारे नबी ने ये चार बातें दिया। सहाबी रसूल जाते जाते कहते जाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यज़ीदु अला हादा, मुझे मेरे पालनहार की कसम, मैं ये चार बातें जो लेके जा रहा हूं इसमें मैं इजाफा ना करूंगा, यानी ये चार बातें मजबूती से पकड़ के रखूंगा, इस पर अमल करूंगा। अल्लाह के नबी जब वो सहाबी वहां से गुजर गए, अपने साथ बैठे हुए सहाबा से फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हादा, जिसकी ये तमन्ना हो कि कोई जन्नती देखे, जन्नत में चलता फिरता आदमी देखे, वो इस आदमी को देख ले। जो बंदा ये ख्वाहिश रखता हो कि इसी दुनिया के अंदर किसी जन्नत की बशारत पाने वाले को देखे, वो इस बंदे को देख ले जो चार बातों की पाबंदी के साथ एहतमाम करने का इकरार करके जा रहा है, जिनमें से रमजान मुबारक का रोजा भी मौजूद है। भाइयों, तो ये रोजा जन्नत में भी ले जाने वाला अमल है और इसी तरह से जहन्नम में भी ले जाने वाला अमल है। बहुत सारे हमारे भाई इस वजह से रोजा नहीं रखते कि उनकी जिंदगियां सिगरेट, तंबाकू, गुटखे और इस तरह की नशीली अशिया से जुड़ी हुई है। अल्लाह की कसम, उनको उतनी तकलीफ भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने में नहीं होती जितनी तकलीफ इन चीजों के छोड़ने में होती है। क्या दिखाओगे फिर अब मुंह अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास? प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोजेदार के जो मुंह की बू है, रोजेदार के जो मुंह की बू है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को लखलूफु फमिस साइम अत्यब मिन रिहिल मुस्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है ये रोजेदार के मुंह की बू। अब बताओ मेरे भाइयों, ये हराम चीज गुटखा सिगरेट खा के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गंदगी फैलाओगे या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास खुशबू वाला चेहरा लेके जाओगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से प्यार करेगा? कहां से अल्लाह के पास तुम्हारे मुंह से बू आएगी? रोजा रखोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मुश्क जो एक उम्दा किस्म का बेहतरीन खुशबू होता है, उससे भी ज्यादा तेरे मुंह की जो बू निकलती है वो बू मैं पसंद करता हूं। क्यों? ये रोजा जो बंदा रखता है ना, अल्लाह कहता है मेरे लिए रखता है। दीगर अमाल, नमाज, हज, ज़कात और अज़कार वगैरह जो भी बंदा करता है, सदका खैरात वगैरह सब दिखता है। मुमकिन है कि उसमें रियाकारी शामिल हो, लोग देख लेते हैं बंदा करा। अच्छा, आज अगर नीयत सही है नमाज पढ़ने की, सदका खैरात करने की, तो मुमकिन है कल नीयत बदल जाए, रियाकारी शामिल हो जाए। लेकिन रोजा जब तक बंदा खुलकर बताए ना आज मैंने खाया नहीं पिया नहीं रोजे से हो, तब तक बंदे को मालूम नहीं होता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कुल्लु अमल इब्ने आदम युदाफु अल हसनतु बिअशरि अमथालिहा,
कि इब्ने आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है, दुगना करके दिया जाता है। एक नेकी 10 गुना इला 700 दियाफ, 700 गुना तक के एक नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, सिवाय रोजा के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। यानी हर अमल का सवाब लिखने के लिए मैंने अपने फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया। ओ मेरे फरिश्तों, ये मेरा फला बंदा 1 रकअत नमाज पढ़े, उसके लिए इतना सवाब लिख देना। 10 मरतबा सुबहान अल्लाह के इतनी नेकियां लिख देना। 10 रुपया अल्लाह के रास्ते में वो ज़कात निकालता है, इतनी नेकियां लिख देना। लेकिन एक दिन की बेरोजे की नेकी लिखने की तुमको अथॉरिटी नहीं दे रहा हूं। ये मेरा और मेरे बंदे का मुआमला है। मेरा बंदा मेरी रज़ा के लिए रोजा रखता है, मैं ही उसको क़यामत के दिन बदला दूंगा। अल्लाह नोट कर रहा है कितने रोजे तुमने रखे, किस इखलास के साथ रखे हैं, फिर अल्लाह ताला अपने हाथ से तुमको ये बदला अता फरमाएगा। और रोजा इतना मुबारक अमल है, बुखारी की रिवायत के मुताबिक प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि, ईमान के साथ अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए रोजा रखा, रमजान मुबारक रखा, उसके सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। और फिर जन्नत में पर्सनल दरवाजा उसके लिए लगाया गया। जन्नत में पर्सनल दरवाजा बाबुर रैयान के नाम से, कि रोजादार यानी रोजा दुनिया में ज्यादा रखने वाले, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नामों के दरवाजे होंगे, बाबुर रैयान, बाबुल जहाद, बाबुल सदका और इसी तरह से बाबुल सलाह वगैरह। बाबुर रैयान है जो दुनिया में ज्यादा रोजा रखा करता है। फर्ज रोजा तो है, उसके अलावा भी जो रोजे रखा करता था वो किससे दाखिल किया जाएगा? दीगर अमाल भी वो करता था, ठीक है, लेकिन रोजा जो ज्यादा पसंद करता था, ज्यादा रोजा रखता था, वो बाबुर रैयान से दाखिल किया जाए। खास दरवाजा है। किसी सेठ जी ने आम पार्टी रखी हो, खास कोई जगह मखसूस कर दे, मेरा दोस्त फला रहा है यहाँ रहेगा, तो कितनी खुशी की बात है। फलाने सेठ जी ने मेरे लिए पर्सनल रूम में अच्छा एयर कंडीशन वाली जगह में पर्सनल दरवाजे से इंतजाम किया था, आदमी फूले नहीं समाएगा। रमजान मुबारक है, खास दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रखा हुआ है। भाइयों, ये रहमतों वाला महीना गुजरने ना पाए। अगर हमने बस यूं ही इसको मामूली समझते हुए गुजरने दिया और इससे फायदा नहीं उठाए तो वही नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। चुनांचे सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान की रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आने वाले आए, मैं सोया हुआ था, उठाया मुझे, उसके बाद कहा चलो, जो बंदा रोजा खोरी करता है मामूली समझते हुए बगैर किसी शरई उज़्र के, और एक बात याद रखना भाइयों, शरई उज़्र अगर है तो रोजा माफ है। शरई उज़्र बोलो तो इंतहाई बूढ़ा हो चुका बेचारा, 4 घंटे प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, 14 घंटे तो दूर की बात, टपक जाएगा पता चला, तो क्या करे वो? अच्छा, बूढ़ा जवान भी नहीं हो सकता दोबारा कि बाद में रख लेगा, फिदिये के तौर पे किसी मिस्कीन को खाना खिला दे, अल्लाह ने उसको रोजा माफ कर दिया। एक हामला औरत है बेचारी, बच्चे से है, पेट में बच्चा है, दुबली पतली कमजोर है, 14 घंटे 15 घंटे का रोजा, भूख को प्यास कैसे बर्दाश्त करेगी? बच्चे को नुकसान होने का खतरा है, इस्लाम ने इजाजत दिया है। बच्चे की पैदाइश के बाद जब तू तंदुरुस्त हो जाना तो फिर रोजा रख लेना। बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर तू इतनी कमजोर है कि तेरे बच्चे को दूध पीने में भी परेशानी होगी, बच्चा दूध नहीं पाएगा, माँ का पिस्तान सूख जाएगा, फिर रोजा रखे, कोई बात नहीं, तो मत रखना, बाद में फिर और जब तुझे तंदुरुस्ती मिलेगी तब रख लेना। अल्लाह ताला ने इसके लिए, यानी जिसको बीमारी से शिफायाबी की उम्मीद हो, बाद में तंदुरुस्त होने की उम्मीद हो, उसके लिए यह ऑप्शन रखा कि उस वक्त तू ना रखे, बाद में रख लेना। और जिसके लिए शिफायाबी की उम्मीद ही नहीं, जैसे मैंने बूढ़ा कह दिया, या कोई दायमी मरीज, बूढ़ा तो नहीं लेकिन दायमी मरीज है, मर्ज से शिफायाबी की उम्मीद ही नहीं है, तो वो बंदा भी किसी को फिदिये के तौर पे खाना खिला देगा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर से रोजा माफ कर दिया। लेकिन वो नौजवान जो सिर्फ गुटखा के लिए या मामूली बातों के लिए रोजा छोड़ दे, नहीं, हमसे नहीं रखा जाता, उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 2 आने वाले आए, उठाए और लेकर के चले गए, चलने लगे, दुश्वार गुजार चढ़ाई के पास पहुंचते हैं, कहते हैं चढ़ो, मैं कहता हूं मेरी ताकत नहीं कि मैं इस पर चढ़ पाऊं, काम इसको आसान बना देंगे आपके लिए, चढ़ो तो सही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं वहां चढ़ना शुरू किया, चढ़ता हूं, ऊपर पहुंचता हूं,
चीखो पुकार की आवाज आ रही, इंतहाई दर्दनाक आवाज है मेरे कानों से टकराई। मैंने कहा मेरे भाइयों बताओ आखिर ये किस जुर्म की सजा जो लोग भुगत रहे हैं, क्या किया इन्होंने, कैसी दर्दनाक आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों फरिश्तों ने बताया बुकाउ अहलिन्नार, ये जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाले मर्दों ज़न की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। ये दो दर्दनाक आवाजें आ रही हैं, जहन्नमियों के चिल्लाने की आवाजें आप सुन रहे हैं। उसके बाद और आगे जाता हूँ, वहां देखता हूँ एक बंदा लटकाया हुआ है, बाछें चीरी जा रही है, एक तरफ को फाड़ा जाता दूसरी तरफ आ जाता, फिर ये सही हो जाता, फिर यहाँ फाड़ के इधर आते ये भी सही हो जाता। मुसलसल उसको यही सजा दी जा रही है, उसके पांचों को चीरा जा रहा है, उसको ये उल्टा लटका के सजाएं दी जा रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दर्दनाक मंजर देखने के बाद फिर सवाल कर लेते हैं मेरे भाइयों बताओ इसने क्या जुर्म किया जिसकी वजह से इसको इतनी भयानक सजा दी जा रही है। बताया जाता है अल्लाह के नबी ये वो बदबख्त है जो दुनिया के अंदर रोजाखोरी किया करता था, जो इंतहाई मामूली कदर कीमत की निगाहों से देखते हुए बगैर किसी शरअ उज़्र के रोजा छोड़ दिया करता था। ये उस बदबख्त की सजा जो दुनिया में रोजा नहीं रखता था, इसलिए इसको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही। अल्लाह ने सिर्फ उनके लिए नहीं रखा था, और नबी का ख्वाब भी क्या होता है, वही होता है। नबी का ख्वाब भी वही होता है, वही की किस्मों में से किस्म है। यानी अल्लाह ये दिखा के बता रहे हैं ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुमने भी रोजाखोरी किया बगैर किसी शरअ उज़्र के रोजा छोड़ दिया तो यह अंजाम सिर्फ उनके लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी बातों को भी चीरा जाएगा, तुम्हें भी इस सजा से दोचार होना पड़ेगा अगर तुम दुनिया के अंदर किसी शरअ उज़्र के बगैर रोजा छोड़ दोगे तो। रोजा देखो, एक आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह अपनी बातों को खत्म करूंगा। रोजा क़यामत के दिन शफाअत कराने वाला भी अमल है। रोजा है दुनिया के अंदर के लिए ढाल भी है। वस्सियाम जुन्ना फइदा काना सौमु यौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यखसब, जब तुम में से कोई रोजा ढाल है यानी गुनाहों से बचने का। दुनिया में कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है तुमसे, पोल पोल बकरा, बोलो नहीं भाई आज मैं रोजे से हूं, मैं तेरे साथ बकवास करके अपना रोजा बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बावजूद भी अगर कोई अरे तू मुझसे आया है लड़ने, मैं तुझसे कमजोर को लड़ जाए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी भी रिवायत मौजूद है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल भी, जो झूठी बातें ना छोड़े उस पर अमल ना छोड़े, यानी इसमें मसला निकालो दीगर बदमाशियां ना छोड़े। फलैसा लिल्लाहि हाजतुन यदा तामहु व शराबा, अल्लाह को इस बात की कतान जरूरत नहीं कि तू रोजा जो है भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करे। अरे भाई उसके साथ जो दीगर लवाज़िमात है वो तो तूने किया ही नहीं, भूखे प्यासे रहने का फिर क्या मकसद निकलता। अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। रोजा शफाअत करेगा कयामत के दिन। कयामत का दिन होगा, भाई मुंह चुरा रहा है, बहन दूर भाग रही है, माँ भी तुमसे बात करने को तैयार नहीं, जिगरी दोस्त कह के बुलाने वाला तुमसे बात करने को तैयार नहीं, बाप तुम्हें बेटा मानने से इनकार कर रहा है, बेटा बाप मानने से इनकार कर रहा है। आका नामदार ताजदार मदीना जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे कश्मकश के आलम में जब तुम्हारी कोई भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्दी यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजा भी आएगा कुरान भी आएगा। तुमने दुनिया के अंदर तिलावत कुरान का एहतमाम किया था, रोजा रखा था, रोजा के कहेगा ऐ इलाहुल आलमीन आज ये महशर की घड़ी है, पुरसान हाल भी कोई नहीं है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैं इस बंदे का अमल याद दिला रहा हूं, उसकी कदर करके इसको माफ फरमा दे। अल्लाह मना तो शहवात, इसने न सिर्फ ये कि खाना पीना छोड़ दिया बल्कि नफसानी ख्वाहिशात को भी इसने रोजे के लिए मारा था। अल्लाह मैं इसका रोजे वाला अमल इस बंदे को माफ फरमा दे। कुरान ना के कहेगा इलाहुल आलमीन रात को सोने नहीं देता था, ये क़यामुल लैल में तरावी में और इसी तरह से नवाफिल में उठ उठ करके नमाजें पढ़ा करता था, उसमें तिलावत कुरान का एहतमाम किया करता था। अल्लाह मैंने इसको भूखा प्यासा रखा और उसके साथ फिर तिलावत कुरान का भी इसने एहतमाम किया, मैं उसका वो अमल लूं। अल्लाह तो मेरी लाद रखे इस बंदे को माफ फरमा दे। जब वहां अपने करीबी रिश्तेदार मुंह मोड़ के रिश्ते तोड़ के भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे वक्त में ऐसे नादिर हालात में बंदे का अमल उसके काम आएगा और
और उसकी सिफारिश करेगा। और अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया ऐसा नहीं, दुनिया में है ना किसी के यहाँ कोई बात सिफारिश लेके जाओ, मुमकिन है मान भी ले, मुमकिन है रद्द भी कर दे। प्यारे नबी ने फरमाया फयुशफ़िआन, दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी, लौटाया नहीं जाएगा। नहीं भाई ये बड़ा मुजरिम नहीं मानते, नहीं लौटाया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों की सिफारिश कबूल फरमा लेगा। रोजा भी कहेगा माफ कर दे, कुरान भी कहेगा माफ कर दे, अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल करके इस बंदे को माफ फरमा देगा। इतना मुबारक अमल है। क़यामुल लैल का इस जो है रमजान मुबारक में खास एहतमाम करो भाइयों। हमारे यहाँ जो देखा जाता है वो है ना, प्यारे नबी ने क्या फजीलत बयान फरमाई है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो ईमान के साथ अजर व सवाब की उम्मीद रखकर क़याम करे, अल्लाह उसके गुनाह पिछले माफ कर देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हदीस है, बुखारी की रिवायत है, 2012 के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। पहले दिन अल्लाह के नबी ने क़यामुल लैल कराया, सहाबा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन जाके बताते हैं और लोग आ गए। तीसरे दिन बताते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं था, तीसरे दिन जाके बता और ज्यादा आ गए। चौथे दिन इतने आ गए मस्जिद तंग हो गई। गौर करो अपने समाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाज की कंपैरिजन में कितना फर्क है, कितना फर्क है उनमें और हम में। रमजान मुबारक की पहली रात होती है, मस्जिद दामानी तंगी का शिकवा कर रही होती है। बहुत ज्यादा लोग, सारे लोग, बल्कि को सारे मुसलमान का होने का दावा करने वाले मस्जिदों से जुड़ जाते हैं। दूसरे दिन कुछ खाली हो गए, तीसरे दिन और भी खाली हो गए। गठिया दर्द, घुटना दर्द, बुखार वाले, दीगर पेशेंट होने का बहाना करने वाले और नफ्सियाती मरीज लोग सब बाहर हो गए। 3-4 दिन के बाद मस्जिद आधी हो गई। उसके बाद रूटीन जो हमेशा की चल रही थी, 1-2 सफवाली आ गई। ये हमारा मुआशरा है। प्यारे नबी ने पहले दिन नमाज पढ़ाया, लोगों को पता नहीं था, कम थे, पता हुआ ज्यादा हो गए और ज्यादा बढ़ गए। चौथी रात तो मस्जिद में इतने ज्यादा लोग हो गए कि मस्जिद में बैठने की जगह ना रही। अल्लाह के नबी ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी निकलकर मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ाने आए। बाद में जब फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ाने के लिए आए, नमाज पढ़ा, उसके बाद खुतबा दिया, फरमाया फइन्नहु लम यख्फा अलैया मकानकुम वलाकिन्नी खशीतु अन युक्तब अलैकुम फतुजज़ू अन्हा। ओ मेरे साहबा, तुम आए थे मस्जिद में, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जानता था, जानने के बावजूद भी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने इसलिए नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी तड़प, तुम्हारा लगन, तुम्हारी इस नमाज से मोहब्बत देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नमाज तुम पर फर्ज ना कर दे। फतुजज़ू अन्हा, तुम बाद में से आजिज आ जाओ। नबी के सहाबा इतनी तड़प रखते थे, बाद में मस्जिद भर रही है, हमारी मस्जिदें खाली होती चली जाती हैं, हत्ता कि आखिर होते होते बस 1-2 सबके नमाजी वही रह जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस रमजान मुबारक में खास तौर पे इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम, अगर ये वबा है तो इस वबा को जो लॉकडाउन की सूरत इख्तियार कर रही है, हमसे जल्द से जल्द रुखसत फरमा दे। और ऐ अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मौला करीम इस आजमाइश में हम सबको ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार करते हुए ज्यादा से ज्यादा इबादतें करके तुझको मनाने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।